हेलो एंड वेलकम। मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं चुनावी समर, जहां पर एक और ताजा अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। यूपी चुनावों में राजरत्न अंबेडकर बनेंगे भाजपा के लिए सबसे बड़ी बाधा। यूपी विधानसभा चुनावों में राजरत्न अंबेडकर बन सकते हैं भाजपा के लिए सबसे बड़ा खतरा। जी हां, जैसे कि हम जानते हैं कि यूपी में 2022 में विधानसभा चुनाव होंगे और इन चुनावों के लिए लगभग सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। लेकिन यहां गौर करने वाली बात यह है कि राज्य की जनता की नजरें राजरत्न अंबेडकर की तलाश कर रही हैं। दरअसल यूपी की एक बड़ी आबादी का ये मानना है कि राजरत्न अंबेडकर को अब सक्रिय राजनीति में उतर जाना चाहिए। लोगों का ये कहना है कि राजरत्न अंबेडकर या तो किसी पार्टी में शामिल हो जाएं, और अगर उन्हें किसी पार्टी में शामिल नहीं होना है तो फिर वे अपनी ही पार्टी बना ले। लोगों का ये कहना है कि राज्य की जनता भाजपा सरकार से खुद नाराज है और लोग किसी ऐसे नेता को भाजपा के खिलाफ खड़ा होता देखना चाहते हैं जिसको देखकर भाजपा के अंदर भी घबराहट हो। हालांकि यूपी में वैसे नेताओं की कमी नहीं है जिनके सामने भाजपा की सारी अकड़ निकल सकती है, चाहे मायावती हो या फिर चंद्रशेखर। ये सभी भाजपा को कड़ी चुनौती दे सकते हैं, पर जनता किसी ऐसे मजबूत नए चेहरे की तलाश कर रही है जिसके आने से भाजपा की हार सुनिश्चित हो जाए। अगर गौर से सोचें तो भाजपा के पास मायावती, चंद्रशेखर, अखिलेश यादव, इन सभी पद पर उंगली उठाने के लिए कई मुद्दे हैं और जनता का एक वर्ग भी इन नेताओं से खफा है। इसलिए भाजपा उनकी नाराजगी को अपने पक्ष में भुना लेती है और पार्टी को चुनावों में जीत मिल जाती है। लेकिन इस वक्त राजनीतिक हालात कुछ बदले हुए हैं और विपक्ष के नेता जोर शोर से योगी की तानाशाही का मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। ऐसे में अगर कोई ऐसा चेहरा योगी के खिलाफ खड़ा हो जाए जिनके खिलाफ बोलने के लिए भाजपा के पास कोई मुद्दा ना हो, तो फिर भाजपा को चुनावों में जीत मिलना मुश्किल हो जाएगी। दूसरी ओर राजरत्न अंबेडकर के साथ एक प्लस पॉइंट ये भी है कि उनका संबंध बाबा साहेब से है। ऐसे में बाबा साहेब के समर्थक खुलकर राजरत्न अंबेडकर के पक्ष में वोट कर सकते हैं। इस तरह जनता ने अपने तरफ से राजरत्न अंबेडकर को ये पैगाम भेज दिया है कि यूपी की जनता योगी सरकार से नाराज है और अगर खुद राजरत्न अंबेडकर किसी भी राजनीतिक पार्टी में शामिल होकर या अपनी पार्टी बनाकर योगी सरकार के खिलाफ चुनावों में खड़े होते हैं तो फिर जनता का वोट उन्हीं को जाएगा और यूपी से योगी सरकार का सफाया संभव हो पाएगा। ऐसे में देखना यह है कि राजरत्न अंबेडकर योगी के खिलाफ चुनावों में कैसा रुख अपनाते हैं। ऐसे में आपकी क्या राय है, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें जरूर। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज।